जिसने राम के नाम को गा लिया उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। राम और कृष्ण के नाम से बड़ा महामंत्र संसार में कोई दूसरा नहीं है। मैं तो इस चैनल के माध्यम से एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताना चाहूँगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास से लौटे और माँ जानकी के साथ में लक्ष्मण जी के साथ में लौट करके आए, तो भगवान के मन में भाव आया कि मुझे भी कोई उत्साह होता है घर में, कोई मंगल कार्य होता है तो हम भी सोचते हैं कि कई संतों को, ब्राह्मणों को हमारे यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करें, हम निमंत्रण दें। तो राम जी ने भी ये जिज्ञासा प्रकट की कि आसपास जितने भी संत महात्मा ब्राह्मण हैं सबको भोजन के लिए बुलाया जाए। सारे लोग भोजन के लिए आ गए। उस श्रेणी में नारद जी और दुर्वासा ऋषि भी आए, संतों की श्रेणी में वो भी विराजमान थे, भोजन के लिए बैठे थे। और संयोग ऐसा बना कि नारद जी और दुर्वासा जी पास पास में बैठे थे। अब बहुत बड़ा काम होता है ना, तो काम को बांटा जाता है, आप ये कर लेंगे, आप ये कर लेंगे, कार्य भी हो जाता है और बांटना जरूरी भी होता है। तो राम जी ने शत्रुघ्न जी से कहा कि भाई तुमको सभी को तिलक करके दक्षिणा देना है, और उसने का काम जो कर रहे हैं जी, भोजन की थाली को उठाने का काम करो, उठाएंगे, लेकिन आपको तिलक लगाना और दक्षिणा देना है। शत्रुघ्न जी चले तिलक लगा रहे हैं सबको। इतने में नारद जी और दुर्वासा जी बैठे थे, तो नारद जी ने दुर्वासा जी से कहा कि तिलक लगाने के लिए शत्रुघ्न जी आ रहे हैं, तो अगली पंक्ति में है, भी हमारे पास आएंगे, समय लगेगा, हम भगवान का भजन करते हैं। तो संतों का स्वभाव होता है, वो अपने समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देते। समय मिला, भगवान के नाम को दोनों ने गाना प्रारंभ कर दिया। अब दुर्वासा ऋषि के नेत्र बंद हो गए भगवान का नाम बजते बजते। अब जैसे शत्रुघ्न जी आए तो नारद जी को तिलक लगाया, दक्षिणा दी, और जैसे ही दुर्वासा जी को तिलक करने के लिए जा रहे थे तो नारद जी ने कहा कि अभी भजन कर रहे हैं, इनके नेत्र बंद हैं, आप चले जाओ, बाद में करना। इशारे में कह दिया। शत्रुघ्न जी चले गए वहां से। दुर्वासा जी ने नेत्र खोले और नारद जी से पूछा, नारद जी क्या शत्रुघ्न जी अभी तक दक्षिणा देने नहीं आए? जी। तो नारद जी कहते हैं कि आ गए हैं, देखो मेरे मस्तक पे तिलक भी लगा, हाथ में दक्षिणा भी है। बोले मुझे नहीं थी, बोले मुझे पता नहीं, क्या पता आपका अपमान कर दिया उन्होंने आज। दुर्वासा जी का स्वभाव सबको शास्त्र में वर्णन आया है, और जो कथा सुनते हैं सबको पता है दुर्वासा जी का स्वभाव। दुर्वासा जी क्रोधी स्वभाव के, क्रोध आ गया दुर्वासा जी को, और नारद जी ने थोड़ा सा उसमें घी डाल दिया। बोले काम करो, आप राम जी के पास जाओ, आज आपका अपमान हुआ, करो संतों का अपमान होगा। आप जाकर के प्रभु से कहिए कि आपके राज्य में पहली बार संतों का भोजन अभी हुआ, आप वनवास से लौटे हो और हमारा अपमान हो गया। जैसे ही गए चल करके दुर्वासा जी, तो नारद जी ने सारी बात समझा दी थी उनको कि पहले अपमान करने वाले का नाम नहीं बताना है, पहले उनसे सजा सुनना है कि उसे दंड क्या देंगे वो। अगर नाम बता दोगे तो उनका भाई है, दंड नहीं देंगे वो जो देना चाहिए। दुर्वासा जी गए राम जी के पास, तो राम जी आपके राज्य में मेरा अपमान हुआ है। बोले किसने किया, क्या दंड दूं उसको? बोले किसने किया ये छोड़ो, पहले दंड क्या दोगे ये बताओ आप। बोले महाराज जी आप बताइए क्या दंड देना चाहिए? बोले मैं चाहता हूँ जिसने मेरा अपमान किया उसको मृत्यु दंड दे दो आप। राम जी ने कहा निश्चित दे दूंगा मैं। बोले ऐसे नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। बोले क्या कर सकता हूँ? बोले आप हनुमान जी की सौगंध खाइए। कि मैं हनुमान की सौगंध खाता हूँ। राम जी कहने लगे कि जिस किसी ने आपका अपमान किया है उसे मैं मृत्युदंड दूंगा। अब तो आप नाम बता दीजिए किसने किया। दुर्वासा जी ने कहा ये काम आपके भाई शत्रुघ्न ने किया। तो राम जी धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने कहा किसी ने भी किया, मैंने हनुमान की सौगंध खाई है, मैं उसे दंड दूंगा। इतने में नारद जी गए शत्रुघ्न के पास कि राम जी तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। बोले मेरे भैया मुझे क्यों? बोले बात बाद में पूछना। बोले क्या करूं? बोले अपने प्राण बचाओ। बोले कैसे बचाऊं? बोले हनुमान जी के पास चले जाओ। शीघ्रता से शत्रुघ्न जी हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी गुफा में बैठे थे और हनुमान जी से कहा कि मेरे प्राण संकट में हैं। बोले कौन कौन मेरे होते आपको मार सकता है? शत्रुघ्न जी ने कहा नाम नहीं बताऊंगा, पहले पहले आप राम जी की सौगंध दिखाओगे मुझे बचा लोगे। हनुमान जी ने कहा मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मुझ हनुमान के होते हुए कोई भी शत्रुघ्न का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब राम जी धनुष बाण लेकर के आ गए, शत्रुघ्न को ढूंढ रहे थे, गुफा में थे, आवाज लगाई तो शत्रुघ्न तो ने हनुमान जी गदा लेकर के बाहर आ गए। राम जी कहने लगे हनुमान शत्रुघ्न को बाहर भेजो, उन्होंने संत का अपमान किया है, मुझसे मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी कहने लगे प्रभु शत्रुघ्न के पास जाने से पहले आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा।
हनुमान तुम मुझसे युद्ध करोगे? बोले हाँ प्रभु, मैंने आपकी सौगंध खाई है कि मेरे होते हुए शत्रुघ्न को कोई मार नहीं सकता है। राम जी कहते हनुमान मैंने तुम्हारी सौगंध खाई है कि आज शत्रुघ्न को मुझसे कोई बचा नहीं सकता। युद्ध भगवान ने धनुष से बाण निकाला, तरकस से बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया और बाण चलाने लगे। हनुमान जी महाराज गदा को ले जा करके भगवान के उस रथ में रखते हैं और दोनों हाथ उठा करके करताल हाथ में लेकर के भगवान श्री राम का गान करने लगते हैं। क्या गाया उन्होंने? राम के नाम को गाना प्रारंभ कर दिया। अब बाण जाता है, हनुमान जी महाराज की परिक्रमा करता है, वापस तरकस में आ जाता है। कोई बाण जाता है तो हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता है, वापस आकर के तरकस में। अब राम जी को क्रोध आया, राम जी ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया और जैसे ब्रह्मास्त्र का संधान करने लगे तो नारद जी पास में आकर के खड़े हुए, प्रभु मुझे क्षमा करना। तो नारद जी तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? गलती तो शत्रुघ्न ने की है। अरे नहीं प्रभु, सब किया हुआ मेरा ही है। बोले ऐसा क्यों किया आपने? बोले भगवान मैं जगत को बताना चाहता था कि राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो राम नाम की बड़ी बड़ी महत्वता है, कृष्ण नाम की बड़ी महत्वता। इससे बड़ा कोई महामंत्र नहीं है। जिसने इसके नाम को गा लिया, कहा ना मैंने पहले भी कि उसने जीवन में सब कुछ पा लिया।